टॉप 10 के बाद आइए अब आपको दिखाते हैं तूफानी अंदाज में 88 गांव की 88 खबरें। सबसे पहले आपको बताते हैं कि तमिलनाडु में सीएम योगी ने विवेकानंद मेमोरियल में जाकर जायजा लिया। मेमोरियल का स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ी हुई आर्ट गैलरी का अवलोकन किया। इससे पहले सीएम योगी तमिलनाडु के रामेश्वरम में थे, जहां पर उन्होंने राम सेतु के दर्शन किए। केरल रवाना होने से पहले सीएम योगी ने राम सेतु के दर्शन किए। केरल के रण में आज सुनाई देगी योगी की हुंकार। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। बंगाल और असम के दूसरे चरण की वोटिंग शुरू। नंदीग्राम के महासंग्राम पर टिकी हैं सबकी निगाहें। असम की 39 और बंगाल की 30 सीटों पर सुरक्षा के बीच में वोट डालने पहुंच रहे हैं बंगाल के लोग। उत्तराखंड के हरिद्वार में आज महाकुंभ मेले का आगाज। कुंभ में शामिल होने के लिए कोरोना रिपोर्ट लाना जरूरी। सरकार ने यूपी के साथ ही 12 राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए गाइडलाइंस जारी की। हरिद्वार में 30 अप्रैल तक होगा कुंभ का आयोजन। कुंभ के दौरान होंगे 3 शाही स्नान। 12, 14 और 27 अप्रैल को होने वाले शाही स्नान के लिए खास तैयारियां की गई। कुंभ को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। मेला क्षेत्र में रोजाना 50,000 टेस्ट कराने के आदेश। वैक्सीन की पहली डोज लेने वालों के लिए नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस मिस्ट्री पर बड़ा है विवाद। जिस एम्बुलेंस से मुख्तार को लाया गया उसका रजिस्ट्रेशन नहीं था। न्यूज 18 के पास है आरसी की एक्सक्लूसिव कॉपी। गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा से बीजेपी की विधायक अलका राय ने ट्वीट करके कांग्रेस पर निशाना साधा। लिखा कि जिस एम्बुलेंस में मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश किया गया था, तथाकथित एम्बुलेंस मुख्तार अंसारी को किसने मुहैया कराई, इसकी जांच होनी चाहिए। बीएसपी सांसद अतुल राय ने मुख्तार से खुद की जान को बताया खतरा। सीएम को नैनी जेल में मुख्तार को शिफ्ट नहीं करने के लिए चिट्ठी लिखी। यूपी में आज से गेहूं खरीद शुरू। सरकार 6,000 क्रय केंद्रों पर खरीदेगी किसानों की उपज। आज से 45 साल के ऊपर के लोगों को लगनी शुरू हो चुकी है कोरोना की वैक्सीन। केंद्र सरकार ने राज्यों को टीकाकरण तेजी से करने के निर्देश दिए। संक्रमण के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया। बाहुबली धनंजय सिंह फतेहगढ़ सेंट्रल जेल से रिहा हुआ। एमपी एमएलए कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अजीत सिंह हत्याकांड में शामिल धनंजय पर घोषित है 25,000 का इनाम। सोनभद्र में राजस्व विभाग की बड़ी कार्रवाई देखी गई। अंबार कन्हर सिंचाई परियोजना की एचईएस कंपनी की चल संपत्ति कुर्क की गई। प्रतापगढ़ में चुनावी रंजिश में मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। 3 लोग घायल हुए। फिरोजाबाद में सरेराम महिलाओं पर टिप्पणी करना एक युवक को महंगा पड़ गया। महिलाओं ने युवक की जमकर धुनाई कर दी। वीडियो वायरल हुआ। पीलीभीत में प्रधान प्रत्याशी महिला का छप्परपोश घर जलाया। सामान्य सीट पर दावेदारी से नाराज थी पूर्व प्रधान। पीड़ित महिला ने पूर्व प्रधान के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी। गोरखपुर में बाइक सवार बदमाशों ने 2 लोगों की हत्या कर दी। वारदात के बाद आक्रोशित लोगों ने गोरखपुर वाराणसी हाईवे पर जाम लगा दिया। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया। लखीमपुर खीरी में पति पत्नी की हत्या करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने एक तरफा प्यार में घर में घुसकर दोनों को ही गोली मार दी। दोनों की मौके पर मौत हुई। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। बरेली में दोस्त के साथ जा रही लड़की को लोगों ने जमकर पीटा है। मनचले युवकों ने युवती के चेहरे पर जबरन दुपट्टा हटाया। उसका रिठौला इलाके की घटना है। लखीमपुर खीरी में पुरानी रंजिश के चलते पिटाई के बाद एक युवक के प्राइवेट पार्क में रॉड के इस्तेमाल का आरोप है। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उन्नाव में खड़ी फसल में आग लग गई। किसानों की फसल जलकर राख हुई है। आग की सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। इटावा पुलिस ने मध्य प्रदेश से गैर कानूनी ढंग से आने वाले बसों को पकड़ा है। पुलिस ने चालान करके बसों को सीज करने की चेतावनी दी। गाजियाबाद नगर निगम ने जारी किया देश का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड। बॉन्ड से जुड़ने के लिए 150 करोड़ रुपए जुटाए गए। बॉन्ड से होगा टीएसटीपी प्लांट का निर्माण। ब्याज दरों में कटौती को लेकर केंद्र सरकार ने वापस लिया फैसला। पिछली तिमाही की तरह मिलता रहेगा ब्याज। कल हुई थी ब्याज दरों की कटौती। पाकिस्तान ने भारत से चीनी और कपास के आयात को मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री हमाद अजहर का बयान आया सामने। बोले कि भारत में पाकिस्तान के मुकाबले चीनी की कीमत बहुत कम है। फ्रांस में चलकर 3 राफेल लड़ाकू विमान भारत पहुंचे हैं। ये लड़ाकू विमान अंबाला में
गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का हिस्सा बनेंगे। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 293 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। देहरादून में सबसे ज्यादा 171 केसेस। सल्ट उपचुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम लिस्ट से गायब। बीजेपी में हलचल। सीएम तीरथ सिंह रावत की पत्नी रश्मि रावत को भी कोरोना हुआ। सीएम के फिजिशियन डॉक्टर एनएस बिष्ट ने जानकारी दी। सैलरी तय करने वाले कई नियमों को लागू करने का फैसला टल चुका है। सरकार कानूनों से जुड़े हुए नियमों पर विचार विमर्श कर रही है। पुराने नियमों के आधार पर ही फिलहाल कटेगा पीएफ का पैसा। नोएडा में पंखे से लटका हुआ युवक का शव मिला है। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रयागराज में पंचायत चुनाव के पहले चरण में 15 अप्रैल को मतदान होगा। शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासन ने कमर कसी है। हरदोई में पारिवारिक कलह के चलते महिला ने काटा अपना गला। गंभीर हालत में लखनऊ रेफर की गई। परिजनों ने पति पर दूसरी महिला से अवैध संबंध का आरोप लगाया। कानपुर देहात में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई। 2 बाइकें आमने सामने भिड़ी थी। मिर्जापुर में अस्पताल परिसर में खड़ी हुई पुरानी एम्बुलेंस में आग लग गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया गया। सहारनपुर में पति ने पत्नी को 3 तलाक दिया। पत्नी की बहन से अवैध संबंध की मांग पूरी नहीं होने पर पत्नी को 3 तलाक दिया गया। पीड़ित पत्नी ने की कार्रवाई की मांग। मेरठ में फिर से तेंदुए ने दस्तक दी है। ग्रामीणों में हलचल मची है। 3 ग्रामीणों के शव मिलने का दावा पेश किया गया है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। कानपुर देहात में गेहूं की फसल में आग लगने से एक बड़ा हादसा हुआ। आग में जलकर भारी नुकसान की खबर। मौके पर पहुंची 2 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कन्नौज में बिजली का तार टूटने से गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। करीब 10 बीघा गेहूं की फसल में आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आगरा में लोहे की फैक्ट्री में लग गई आग। कई ट्रांसफार्मर जलकर हुए खाक। एतमौदौला इलाके के पीलखार का मामला। औरैया में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हुए। हादसे में एक मासूम की मौत हुई। कन्नौज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा। बैलेंस खोकर पलटी गाड़ी। 20 लोग घायल हुए। बस्ती में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। आरोपी प्रदीप यादव को अरेस्ट किया गया। मामूली से विवाद में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या की गई थी। अमरोहा में नहर किनारे मिला युवक का शव। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आरोपियों की तलाश शुरू की। जौनपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मजदूर की मौत की घटना सामने आई है। फांसी पर लटका हुआ मजदूर का शव मिला। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के नेता का होटल गिराने पहुंची पुलिस और प्रशासनिक टीम। इस दौरान प्रशासनिक और नेताओं के बीच में तीखी नोकझोंक भी देखी गई। प्रशासन ने होटल गिराने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। फर्रुखाबाद में जमीनी रंजिश में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पड़ोसी से विवाद हुआ था। FIH प्रो लीग में अर्जेंटीना के खिलाफ मनप्रीत को सौंपी गई कमान। रुपिंदर और वरुण की भी टीम में हुई वापसी। IPL 2021 में ऋषभ पंत को दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी मिलने के श्रेयस अय्यर ने अपने रिएक्शंस दिए हैं। कहा है कि ऋषभ पंत कप्तानी के लिए बेस्ट हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने ऋषभ पंत पर जताया भरोसा। कहा कि कप्तानी में खेल में भी अच्छा असर देखने को मिलेगा। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के सलामी बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने टीम के कप्तान विराट कोहली की तारीफ की। कहा कि साथ खेलने से बल्लेबाजी बेहतर हुई है। शहनाज गिल का ब्लैक एंड व्हाइट लुक वायरल हो रहा है। फैंस बोल रहे हैं कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है। कटरीना कैफ की राह पर बहन इसाबेल कैफ भी अब चल पड़ी हैं। बॉलीवुड में सिक्का जमाने के लिए सीख रही हैं हिंदी। कंगना रनौत ने ट्वीट करके सानिया मल्होत्रा पर बरसाया प्यार। पगलैट को लेकर जमकर तारीफ। सारा अली खान की बोल्ड बैकलेस ब्लाउज के बाद वायरल हुई है सिंड्रेला लुक। फैंस जमकर तारीफ कर रहे हैं। करीना के बाद काम पर लौटी अनुष्का शर्मा भी। फिटनेस देखकर लोग दंग रह गए। गौर खान का पति जैद दरबार संग क्यूट डांस एक वीडियो वायरल हो रहा है। फैंस बोल रहे हैं सबसे प्यारा कपल।
विद्या बालन ने ग्लैमरस अवतार में फैंस को हैरान कर दिया। बोली, इंडियन ही नहीं वेस्टर्न कपड़े भी पहने खूब पसंद कर रहे हैं लोग। धर्मेंद्र ने पोते राजवीर देओल की डेब्यू फिल्म का ऐलान किया। बोले कि इसे भी वैसा ही प्यार दें जैसा मुझे दिया। सोनू सूद ने जिम में वर्कआउट के दौरान अपने पिक्स शेयर किए। सोशल मीडिया पर फैंस को दिखाए सॉलिड सिक्स पैक एब्स। नेहा कक्कड़ ने भाई टोनी के साथ घर में बनवाया क्रिकेट का पिच। वीडियो शेयर करके पूछा कैसा लगा गिफ्ट। उर्वशी रौतेला ने पहनी 35 लाख की महंगी ड्रेस और ज्वेलरी। दिलकश अंदाज में कराया फोटोशूट। खूब लोगों का प्यार मिल रहा है। मिथुन चक्रवर्ती की बहू मदालसा पर चढ़ा भांग का खुमार। जमकर किया बलम पिचकारी पर डांस। वीडियो वायरल। फिटनेस के लिए जाने जाने वाली मलाइका अरोरा ने कुकिंग करते हुए ओवरसाइज शर्ट में शेयर किया अपना फोटो। फैंस ने जमकर ट्रोल किया। पूछा किसकी पहनी है शर्ट।